दर्शकों, आज मैं आपको वनवास की कहानी सुनाऊंगी। तो आज मैं आपको त्रेता युग में घटने वाली घटना राम और सीता वनवास की संक्षेप में बताऊंगी। बात है उस त्रेता युग की जब राम सभी अयोध्यावासी और महाराज के कहने पर राम भगवान को अयोध्या का राजा घोषित करने का दशरथ जी ने फैसला लिया। लेकिन इस फैसले को तो राम प्रभु नहीं मान रहे थे, लेकिन सभी अयोध्या वालों के कहने पर राम प्रभु मान गए। फिर जिस दिन राज तिलक होने वाली थी, उसी के एक दिन पहले वो काली रात आई, जिसमें मंथरा के भड़काने पर केकई, जो अपने पुत्र भरत से ज्यादा राम को मानती थी, उसको इतना भविष्य की चिंता मंथरा ने करवाई कि भड़काई कि महारानी, अगर राम राजा बन जाएगा तो आपके बेटे दास बन जाएंगे और आप दासी। ये सब भड़काई और बोली। पहले से ही सुमित्रा ने महाराज को अपनी बातों में उलझा लिया होगा, राजा बनने की राम को मना लिया होगा। तब मंथरा के भड़काने पर केकई, जो ममता की सागर थी, उसका भी मन बदल गया। तब केकई ने मंथरा से पूछा कि मंथरा, मैं अब क्या करूं? तब मंथरा ने बताया, महाराज असुर स्वयंवर संग्राम में जब फंस गए थे, तब आपने ही उन्हें वहां से बचाया था। तब महाराज खुश होके बोले थे, तुम 2 वरदान मांग सकती हो, लेकिन आपने कहा था जब मन चाहेगा तब मांग लूंगी। आज उस वरदान को मांगने की घड़ी आ गई है। महाराज को सत्यवादी कहा जाता है, वो मना नहीं कर सकते। जैसे मंथरा ने कहा वैसे ही केकई ने किया। वो महाराज को उस रात अपने कोप कक्ष में बुलवाई और वचन बहुत महाराज से पूछने लगी। फिर महाराज के पूछने पर वो असुर संग्राम में जो वरदान दिए थे वो याद दिलवाए। महाराज को वो सबसे अधिक प्रिय थे, इसलिए महाराज ने कहा, हाँ, हमें वो दोनों वरदान याद है, आप जब चाहे वो मांग सकती हो, लेकिन उससे पहले आप ये अपना वेशभूषा ठीक करो और कुप भवन से बाहर निकलो और हमें वही मोहनी छवि दिखाओ जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। फिर केकई पहले के वेशभूषा पहनकर महाराज के भवन में आई। तब महाराज ने उनसे पूछा, बोलो अब आपको क्या चाहिए? फिर केकई ने कहा, मैं 2 वरदान चाहती हूँ। पहला, अयोध्या का राजा उसके पुत्र भरत को मिले और राम को नहीं। और दूसरा वरदान ये कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़े। दशरथ जी बहुत समझाने की कोशिश की, दूसरा वरदान मांग लो, आप ये वरदान छोड़ के दूसरा वरदान कोई भी मांग लो, हम आपको पूरा राज्य दे देंगे। लेकिन केकई ने हट कर दिया कि हमें यही 2 वरदान चाहिए। तो आप अपना वचन को तोड़ दीजिए, नहीं तो आप अपना वचन तोड़ दीजिए, केकई ने बोली। अभी भी कहा जाता है कि केकई जैसी ममता की सागर सभी नहीं सौतेली माँ नहीं हो सकती, तो हम आप दुनिया वाले क्या हैं? फिर जब सुबह राज तिलक का समय आया और आगे की प्रतिक्रिया शुरू हो रही थी, तब महाराज ऋषि मुनि सब आए हुए थे राम प्रभु का राज तिलक देखने। लेकिन महाराज रात से ही केकई के भवन में बैठे हुए थे। तब मंत्री राजा को बुलाने गए, लेकिन वहाँ केकई ने ठीक से बात नहीं की और महाराज को जमीन पर पड़े देखकर मंत्री ने पूछा, तो महाराज नहीं कुछ बोले पर बोल पा रहे थे। तब केकई ने आज्ञा दी कि राम को आप सिर्फ बुला लाए, वहीं से ये बात करना चाहते हैं। रात भर उन्हीं का नाम जप रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, आप उन्हीं को बुला के ले आए।
फिर मंत्री ने राम प्रभु को बुलाया। जब राम प्रभु आए तो प्रणाम किए, लेकिन सबको उदास देख उसने केकई से पूछा, माँ महाराज क्यों ऐसे बने हुए हैं? तब केकई ने सारी बात राम को बताई। फिर हंस के बोले, इतनी सी बात पर इतना विवाद था, ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का मौका मिला, जो कि किसी पुत्र को बड़ी भाग्य से मिलता है। भरत को राज देने के लिए मैं किसी की आवश्यकता नहीं, उस जैसे भाई को तो मैं राजा स्वयं प्रशंसा से दे दूंगा। फिर यहाँ पर वार्तालाप के बाद वो अयोध्या जाने से पहले अपनी माँ और सभी से मिलने गए। उसके बाद माता सीता भी पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास जाने के लिए कहा। राम भगवान के मना करने पर भी वो मानी नहीं, जाने का निश्चय किया और वनवास जाने का निश्चय कर लिया। लक्ष्मण जी कभी अपने भाइयों से अलग राम प्रभु से नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने भी प्रण लिया कि हम भी आपके साथ वनवास जाएंगे। बहुत मना करने पर भी वो माने नहीं, वो दोनों ही वनवास जाने को हट करने लगे। उस समय भरत एवं शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे। फिर जिस दिन उनका राज तिलक होता, उस दिन वो वनवास जाने की तैयारी करने लगे। फिर वो महाराज से आज्ञा मांगने आए। मजबूरी में महाराज को आज्ञा देनी पड़ी, लेकिन वो सारी सुख सुविधा वनवास में भेजना चाहते थे जो महाराज के लिए उचित बना। वो सारे सुख सुविधा बोले, राम ये सब आपके साथ वनवास जाएंगे, वहाँ सीता माता को कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो वो सुविधा उनको मिल जाए। लेकिन राम प्रभु ये सारी सुख सुविधा लेने से इनकार कर दिया और जाने लगे। तब केकई ने उनको कहा, आप तीनों के लिए मैं तपस्वी वस्त्र लाई हूँ, आप यही पहन कर जाओ। फिर तीनों ने तपस्वी वेश धारण किया। सभी के मना करने पर भी कि आप ये तपस्वी वेश कम से कम अभी ना दे, लेकिन केकई नहीं मानी और वो तपस्वी वेश में तीनों को जाने को कहा। उनको डर था कि कहीं वहाँ भी राम को राजा की तरह देखा जाए और मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने मंथरा के कहने पे तपस्वी वेश उनको पहनाना जाने। ये थी केकई के वरदान के कारण और राम भगवान का वनवास के संक्षेप में कहानी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में भरत और राम मिलन की कथा को लेकर। तब तक वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज दर्शकों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही पुरानी कथा एवं त्रेता युग की घटने वाली घटना हम लेके फिर से कल आएंगे इसी टाइम में भरत और राम मिलन का। धन्यवाद दर्शकों।